में जब मैंने बीएससी किया। जी जी डॉक्टर साहब। तो मैंने तो स्ट्रगल के साथ में पढ़ा, और मैं तो बच्चों से कहना चाहता हूँ जो आज की जनरेशन है स्ट्रगल करे, मोबाइल से थोड़ा दूर रहे। मोबाइल में अगर पढ़े तो अपना एजुकेशन की चीज़ें पढ़ें। जी जी डॉक्टर साहब। और ये जो बाकी आलतू फालतू चीज़ें से दूर रहें और स्ट्रगल करके पढ़ें लिखें, आगे बढ़ें, देश का नाम रोशन करें और देश की तरक्की में सहयोग करें। करने की लगन हो मन में तो असंभव नहीं है, जो इंसान से नहीं हो सकता काम। बिल्कुल बिल्कुल। और सफलता देता ही देता है ईश्वर, और अगर आप किसी मन में ठान लो तो कामयाबी जरूर मिलती है। ठीक है, डॉक्टर साहब ने भी बहुत अच्छी बात बताई और उसके लिए तहे दिल से डॉक्टर साहब का। ठीक है, डॉक्टर साहब का एक कॉलेज भी है, वो डॉक्टर साहब का कॉलेज किधर रोड पे पड़ता है? वो ये मेरा कॉलेज मुजफ्फरनगर के अंदर ही मिमलाना रोड पे पड़ता है। जी जी। मेरा इंटर कॉलेज है, उसी में पैरामेडिकल कॉलेज भी है। जी जी। कुछ क्लासेस चलती है, जैसे CMACD कोर्स होता है, DMLT होता है, जी जी। लैब के कोर्स होते हैं। जी जी। बाकी और कुछ गवर्नमेंट के कोर्स के अंदर चलते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट, इनका कोई पैसा नहीं है। जी जी। इसके साथ साथ मेरा एक पब्लिक स्कूल है, सम्राट पब्लिक स्कूल के नाम से, शहर के अंदर मेरे घर के नीचे ही है। जी जी और डॉक्टर मेरा एक साहब। लड़कियों का स्कूल है, यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन है स्कूल के अंदर, वहाँ कोई पैसा किसी से नहीं, लड़की फ्री पढ़ती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब का। तो तहे दिल से धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका, आपने हमारे चैनल के लिए समय दिया थोड़ा। बहुत तो धन्यवाद आपका भी सर, और आपके चैनल के भी, आपने मुझे इतना कीमती टाइम निकाल के मेरे इंटरव्यू लिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। आप मुझे तो भाइयों, डॉक्टर साहब से आप प्रेरणा लोगे तो भाई ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओगे। जैसे इन्होंने बताया कि भाई साइकिल पे जाते थे उस टाइम पे, बहुत बड़ी बात बैठती थी भाई। आज के टाइम पे डॉक्टर साहब साइकिल पे नहीं चलना पसंद करता लोग। अब तो बच्चे साइकिल पे, स्कूटर पे चलना पसंद, तो कार में चलना पसंद कर रहे हैं बच्चे। जी जी। लेकिन जो आज भी साइकिल पर चलेगा या पैदल चलेगा, कामयाब वही होगा। जी जी, उसके घुटनों में कभी दर्द नहीं होगा। बिल्कुल। जी जी। आज के दौर में देखो, लोग कार में चल के जाते हैं, आगे साइकिल चलाते हैं जाके। जी अगर जी। वो शुरू से साइकिल चला लेंगे, जी थोड़ा जी। मेहनत कर लेंगे, तो घुटनों में दर्द नहीं होगा, कमरे में दर्द नहीं होगा, L5 S4 में कोई दिक्कत नहीं होगी, L4 में कोई दिक्कत नहीं होगी, यानी कि नसों में कोई दिक्कत नहीं होगी, हड्डी खराब नहीं होगी, नस खराब नहीं होगी। जी जी। थोड़ा मेहनत करें, मेहनत के साथ साथ में अपना स्ट्रगल करके आगे बढ़ें। तो स्वागत है हमारी नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आया हूँ डॉक्टर सम्राट की क्लिनिक पे। ठीक है, और ये देखते हैं डॉक्टर सम्राट कॉलेज, डॉक्टर सम्राट न्यूज, डॉक्टर सम्राट कॉलेज, ये देखते हैं ऊपर जा रहा है रास्ता। ठीक है, और काफ़ी स्ट्रगल किया उन्होंने अपनी लाइफ में, जिंदगी में, इनके संघर्ष की कहानी उन्हीं से जानेंगे। ठीक है, अब वो आ चुके हैं अपने क्लिनिक में, और ये भाई हैं। भाई नमस्कार। नमस्कार भाई, आपका नाम बता दो। मोहम्मद आरिफ। आपका नाम भाई? मोहम्मद शारिफ। भाई आप यहाँ पे कितनी वर्षों से हो? जैसे सर मुझे तो 4 साल हो गए हैं यहाँ पे। 4 साल हो चुके हैं। तो जैसे बात करें, डॉक्टर साहब के अखबार भी आते हैं और बहुत सारी दवाई है, मतलब दुनिया का ऐसा कोना नहीं जहाँ पे दुनिया नाम ना हो डॉक्टर साहब का, है ना? बिल्कुल सर, ऐसा ही है। जी जी। तो आप तो काफ़ी कुछ सीखे भी होंगे डॉक्टर साहब से। बिल्कुल सर, मैं तो काफ़ी टाइम हो गया अभी, जैसे 4 साल हो गए, तो काफ़ी कुछ सीखे हुए चीज़ के बारे में। जी। तो ये भैया यहीं पे मिलते हैं अपना, ये नावल्टी चौक है। ठीक है, और ये देखते हैं यहाँ पे हमारे डॉक्टर साहब की कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ रखी हुई हैं। तो इनका सभी का आपको ज्ञान है भाई? जी बिल्कुल सर, सबको बिल्कुल टोटल सभी का? बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई को सभी का ज्ञान है जी। ये अखबार आते हैं डॉक्टर साहब के नाम से, ये अपना ही है। देखो डॉक्टर साहब के यहाँ पे अखबार में फ़ोटो भी है। ठीक है, मैं आपको डॉक्टर साहब से भी बातचीत करवाऊँगा, उनका क्लिनिक उधर है। ठीक है, उनसे बातचीत करेंगे। और अभी वो अपने जो पेशेंट हैं उनको अटेंड कर रहे हैं, फिर डॉक्टर साहब की कोठी भी दिखाएंगे आपको। तो कॉलेज भी है भाई, है ना? जी कॉलेज है अपना ही सर, इंटर तक है और एक स्कूल भी है। तो डॉक्टर साहब का ही है जी अपना है, वो 8 तक स्कूल भी है, सम्राट जी, पब्लिक स्कूल। तो वैसे पेशे से जो है ना वकालत की हुई है, एडवोकेट है। एडवोकेट है। तो 2 भाई है ना? नहीं 3 भाई है। 3 भाई है। जी, एक तो बड़ौद में रहते हैं और एक यहीं भी रहते हैं, रोड भी जहाँ पे कॉलेज है उससे जी थोड़ा पहले। जी जी भाई। तो ये भैया यहाँ पे काउंटर पे ही बैठते हैं, जब कभी भी आएंगे तो ये भैया मिलेंगे हमारे। ठीक है, तो दोस्तों देखते हैं, अभी उधर क्लिनिक है डॉक्टर साहब का, तो मैं अभी बातचीत करूँगा डॉक्टर साहब से। हमारे डॉक्टर साहब का ये क्लिनिक है, ये हमारे डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्कार भैया। एक बार किसान भाइयों ने राम राम कह दो जी। जी राम राम, किसान भाइयों को सभी को राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। जी जी। तो डॉक्टर साहब आपका काफ़ी नाम सुना है मैंने, और आज हम आपके थोड़ा सा संघर्ष की कहानी अपने किसान भाइयों को दिखाना आए हुए हैं, क्योंकि आपके हमने ज़्यादातर विज्ञापन सभी जगह देखे हैं। ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ पे आपका नाम ना चलता हो, देश का पंजाब हो चाहे हरियाणा हो। तो डॉक्टर साहब ये कैसा है माइंड में, मतलब आप तो पेशे से वकील भी हो, जैसे अपने संघर्ष की कहानी बताइए, पहले क्या करते थे आप? एक्चुअली में क्या है कि बेसिकली मेरा गाँव तोदली है, जी जी। जो मुजफ्फरनगर जिले के चित्तौड़ क्षेत्र में पड़ता है। जी जी। और मैं किसान का बेटा हूँ, मेरे फादर किसान थे, किसान का बेटा हूँ। 3 भाई हैं। जी जी। एक भाई बड़ौद में स्टेबल है, उनकी इंडस्ट्री है, दूसरे भाई मेरे पुलिस से रिटायर्ड है, और तीसरा मैं डॉक्टर हूँ। जी जी। हम लोग पढ़े लिखे, गाँव में अच्छी पढ़ाई लिखाई की, संबंध परिवार से हैं, किसान परिवार से, ठीक ठाक परिवार से थे। जी पढ़ने लिखने के बाद में बड़े भाई बड़ौद में स्टेबलिश हो गए, बीच वाले भाई रिटायर्ड हो गए मुजफ्फरनगर में, ये तीसरा में भी मुजफ्फरनगर में हूँ। जी जी। एक्चुअली में क्या है कि गाँव में डॉक्टर कम थे हमारे। जी जी डॉक्टर साहब। मैं गाँव में रहा करता था, अब से करीब 40 साल पहले की बात है। जी जी। तो डॉक्टर गाँव में कम थे, 1-2 डॉक्टर हुआ करते थे, अच्छे डॉक्टर थे, सभी लोग जी, जी, डॉक्टर थे।
जी जी डॉक्टर। वो जैसे उन डॉक्टरों को हमारे घर में कोई बीमार हो गया, सपोज करो मदर बीमार हो गई, तो डॉक्टर को बुलाना पड़ता था। जी तो जी जब मैं डॉक्टर को बुला के लाया करता था, मुझे डॉक्टर बड़े अच्छे लगा करते थे। चेयर पे बैठे हुए हैं, पंखा ऊपर चल रहा है, जी जी डॉक्टर साहब। ठीक ठाक मान सम्मान पूरे गाँव में। जी तो तभी से मैंने मनवाया कि मुझे भी डॉक्टर बनना है। जी और मैंने इसी पॉइंट ऑफ व्यू लेके स्ट्रगल करना शुरू कर दिया। पढ़ाई मैंने उसी पॉइंट ऑफ व्यू से, जब तो एक साथी होती है हाई स्कूल, जी जी पहले हाई स्कूल में साइंस हुआ करती थी, जी जी तो मैंने 10th में साइंस ली। जी जी उसके बाद मैं 12th किया, फिर मैंने ग्रेजुएशन किया, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, मेडिकल में ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया। उसके बाद मैंने अपनी प्रैक्टिस यहाँ मुजफ्फरनगर में शुरू की। जी जी। तो बात करें डॉक्टर साहब, जो आपका जो गांव है वो दूधली गांव है, जी जहाँ पे मतलब आपके पिताजी भी खेती बाड़ी करते थे आप। बिल्कुल। जी जी। तो जैसे बात करें डॉक्टर साहब, जो डॉक्टर का आप कितने सालों से हो जैसे डॉक्टर लाइन में जैसे लगभग? एक्चुअल में क्या है कि मैं 95 से डॉक्टर लाइन में हूँ। जी, और जी। परिवार में पहले ही मेरे फादर तो किसान थे, लेकिन मेरे दादा परदादा वो मेडिकल लाइन से जुड़े। जी जी। तो डॉक्टर साहब, आपका जो चेहरा है थोड़ा थोड़ा जितेंद्र जो एक्टर है, जो कि जाने माने एक्टर रहे हैं, जो कि आपका जवानी का मैंने फोटो देखा है, उनसे हूबहू मिलता है बिल्कुल। तो आपको शायद मुंबई में भी हाथ आजमाना चाहिए था, एक बार किया था, आप एक्टर बन जाते वहाँ पे। एक्चुअल में क्या है कि जो मुजफ्फर के लोग हैं बड़े मोहब्बत वाले लोग हैं। ये भी इतनी मोहब्बत मिलने में जाने का टाइम नहीं मिलता। जी 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 यहाँ का प्यार मुझे इस तरह बांधे रखता है। हालांकि मैं प्रैक्टिस दिल्ली भी कर सकता हूँ, मुंबई भी कर सकता हूँ, जी जी लेकिन यहाँ के लोगों का प्यार इस तरह बांधे बिल्कुल सबके अंदर अपनापन है। आप लोग हैं, आपके अंदर भी अपनापन है। जी जी अपनापन मुझे इस तरह बांधे रखता है कि यहाँ से कहीं जाने नहीं देता। जी जी यहाँ के लोगों का लाड़ प्यार मुझे जबरदस्त मिलता है। जी जी। तो डॉक्टर साहब, जैसे बात करें, जो ये दवाई है, आप तो मतलब आयुर्वेदिक पे काम कर रहे हो कहीं पे? एक्चुअली में क्या है कि जो आयुर्वेद पद्धति है, सबसे पुरानी पद्धति यही है। जी जी जड़ी बूटियों से इलाज होता है जी। इसमें। और हिमालय पर्वत हमारे आसपास ही पुराने जन्म से दूर नहीं, जड़ी बूटी आसानी से उपलब्ध होती है। मेरा सिर्फ आयुर्वेद से ही इलाज है, और मैंने आयुर्वेद के प्लांट लगाए हुए हैं। मेरे 2 प्लांट हैं, मेरी 2 अपनी दवा कंपनी है। जी जी डॉक्टर मेरे पास साहब। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, 2 चीज़, एक आयुर्वेद की यूनिट है, एक यूनानी की यूनिट है। जी। मेरी अपनी दवा, मेरी पूरी दवा पूरे वर्ल्ड के अंदर मेरी दवा सप्लाई होती है। मेरी गोल्ड सम्राट गोल्ड किट आती है, जी जी। पूरी दुनिया के अंदर। पूरी दुनिया के अंदर? पूरी दुनिया के अंदर ये आयुर्वेद है बिल्कुल, उसके जी, जी। अंदर कोई भी एलोपैथ दवा नहीं है। जी जी। तो भाइयों, हमने तो भाई ऐसा कोई सा कोना नहीं देखा जहाँ पे हमने डॉक्टर साहब के विज्ञापन ना देखे हो। जगह जगह दीवारों पे डॉक्टर सम्राट, और डॉक्टर साहब के अखबार भी आते हैं। डॉक्टर साहब आपके अखबार भी आते हैं ना? बिल्कुल सर, मेरा सम्राट न्यूज के नाम से अखबार है। जी, तो 2 जी। जगह से एक साथ प्रकाशित होता है। जी, यूपी जी। से होता है, उत्तरांचल से है, जलमा हरिद्वार से चलता है। जी जी। डॉक्टर साहब, जैसे बात करें, आपने साथ साथ स्कूल भी चला रहे हो, सब चीज़, इतना काम कैसे कर लेते हो? मतलब आज के टाइम पे आदमी पे इतना काम नहीं हो पाता। एक्चुअली जैसे मैंने भी आपको बताया कि मैं 2 दिन से बिलोंग करता हूँ। हमारे गांव में हाई स्कूल तक का स्कूल था, हमारे से अब तो इंटर हो गया क्या। जी जी डॉक्टर। उसके बाद में हमने स्ट्रगल के साथ में पढ़ाई की। साइकिल से हम बिलाल से एक गाँव होता है, वहाँ तक गए, फिर खाने से हमने इंटर किया। जी तो हमने देखा कि पढ़ाई के लिए बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है स्टूडेंट्स को। इसी को मैंने मद्देनजर रखते हुए यहाँ इमरान रोड पे एक इंटर कॉलेज की मैंने स्थापना की। मेरे पास सभी मान्यताएं, साइंस, आर्ट, कॉमर्स, और आसपास के जितने भी गांव हैं, जी जी जैसे आपका मिमलाना गांव है, दिदेहड़ी गांव है, शेरपुर गांव है, कलरपुर कछुल्ली गांव है, नियाजूपुरा है, जी जी। अक्सर बैकवर्ड गांव है, स्कूल नहीं है आसपास। तो मैंने यही सोचते हुए कि आसपास के लोग पढ़ रहे हैं, अच्छी पढ़ाई इनको मिल जाए, और यही सोचते हुए मैंने एक स्कूल की स्थापना की है जो बहुत अच्छा चल रहा है। 800 कुछ बच्चे हैं, और मैं आपको बता दूँ 800 कुछ में से 300 कुछ बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, जिनका कोई पैसा पढ़ाई का लिखाई का नहीं, सब कुछ मैं उठाता हूँ। अच्छा, गरीब बच्चों से आप पैसा नहीं लेते? वही पैसा गरीब बच्चों से। जी जी। तो देखो भाइयों, बहुत ही अच्छी बात है डॉक्टर साहब की। और ये हमारे डॉक्टर साहब का एक क्लिनिक है, यहाँ पे बैठते हैं डॉक्टर साहब जी। डॉक्टर साहब, आपको जगह जगह सम्मानित भी किया गया होगा जैसे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। तो वो अवार्ड्स आपके घर पे रखे हुए हैं? वो सब घर पे रखे हुए हैं। जी जी। तो वो भी दिखा दोगे हमारे किसान भाइयों को जो हाँ आपको? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल, नेक्स्ट टाइम दिखा देंगे। जी जी बल्कि 2 अवार्ड तो मेरे पीछे रखे हैं। जी जी। ये चौधरी राकेश टिकैत जी ने मुझे सम्मानित किया किसान दिखा यात्रा सकते हो जी, ये राकेश टिकैत जी वाला निकाल के थोड़ा सा। तो ये जो अवार्ड दिया है भाइयों, हमारे जो किसान उसके जो मसीहा है राकेश टिकैत जी के भाई नरेश टिकैत जी ने दिया था। ये चल रहा है इंडिया के अंदर ही। जी जी। तो जैसे आपका जो टाइमिंग है, जैसे बात करें तो सुबह मतलब 11 बजे आप आते हो? 11 बजे से 6 बजे तक मेरा टाइम बैठने का। 6 बजे तक यहाँ पे आप बैठते हो? बिल्कुल सर। जी जी। तो जो आपके जो और भाई है वो कहाँ पे, मतलब वो क्या करते हैं जैसे? एक भाई मेरे पुलिस से रिटायर्ड है, तो मुजफ्फरनगर में ये पुलिस वही देखते हैं। जी जी। दूसरे भाई बड़ौत में रहते हैं। एक बड़ौत यहाँ बागपत जिले में बड़ौत कस्बा है, वहाँ उनकी इंडस्ट्री है, वो देखते हैं। वो भी डबल एम में ऐसा बात करके सब जी। लोग घर में पढ़े लिखे हैं, सब कुछ नहीं पढ़े लिखे घर में ना। जी पूरी फैमिली एजुकेटेड है, जी। वो उसमें लड़के हों लड़की हो, सब लोग पढ़े लिखे हैं। जी। तो मतलब पूरा जो परिवार है मतलब इकट्ठा रहता है, एकजुट परिवार है? हाँ बिल्कुल, इकट्ठा परिवार है। जी जी। गाँव की समानता ये है कि गाँव में लोग इकट्ठे रहते हैं। जी जी, तो ये गाँव तो की है। परंपरा हमारे शहर में चली आ रही है। 3 भाई 3 इकट्ठे हैं, कोई सादा नहीं है, पूरी फैमिली एक साथ है। जी जी। और मैं तो आप लोगों से, किसान भाइयों से निवेदन करना चाहता हूँ, जी जी। बल्कि सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, इकट्ठे रहें। जॉइंट फैमिली होती है, उसका मजा ही अलग होता है। तो आपने तो बताया जैसे पेशे से वकालत भी हो, तो आप कहीं पे बैठे भी हो जैसे, मतलब जैसे बात हाँ करें? बिल्कुल बिल्कुल।
एक्चुअल में वकील हूँ, लेकिन रजिस्ट्रेशन एक ही जगह होता है, ये तो मेडिकल में होगा, जी। कोर्ट में होगा। जी जी मैंने सीट लेके छोड़ रखी है, जी। बेटा बेटी दोनों मेडिकल में पढ़ रहे हैं। जब जी, बेटा जी। पढ़ के आ जाएगा, बेटा डॉक्टर बन जाएगा, मैं उसको कोऑपरेट करूँगा, मैं कोऑपरेट करूँगा। जी जी। तो दोस्तों देखते हैं, बहुत ही अच्छी आदत है हमारे डॉक्टर साहब की। बहुत और धन्यवाद आपको। इनकी एक फ़ोटो मैंने देखा था भाई, वो जवानी का फ़ोटो है, कोई कह नहीं सकता, मतलब ऐसे लगता है जितेंद्र है ना जो पुराने ज़माने के हीरो है, उनसे फेस मैच करता है। मुझे तो ऐसा लगता है उनके भाई जैसे लगते हैं। तो डॉक्टर साहब एक बार कभी आया माइंड में कि भाई मुझे जाना चाहिए मुंबई, कभी आया कभी हो? ये आपका देखने का नजरिया अच्छा है, बहुत अच्छा, अभी बहुत अच्छे इंसान है। जी जी आप ऐसा कह रहे हैं। जी। तो मैं जाने के बाद इसलिए आगे डॉक्टर बनना था, जाहिर सी बात है डॉक्टर में बन गया। जी, जी। डॉक्टर तो बनना था मुझे, डॉक्टर बनना था, ऊपर वाले के घर में ऊपर वाले ने डॉक्टर बना दिया बेटा। तो दोस्तों जैसे भी आप कभी डॉक्टर साहब से मिलने आए तो मुजफ्फरनगर में रहते हैं हमारे डॉक्टर साहब। नावल्टी चौक है ना डॉक्टर साहब? हाँ जी, नावल्टी नावल्टी चौक है जहाँ पे हमारे आपको डॉक्टर साहब मिल जाएंगे। आप एक बार मिले इनसे ज़रूर। और यहाँ पे बहुत ही अच्छी आयुर्वेदिक दवाई देते हैं और मतलब इलाज में मतलब आराम मिलता है जी लोगों को। बाहर पेशेंट बैठे हैं, आप पूछ सकते हैं, ठीक है नहीं है? जी जी, उनसे तो मैंने पूछा है, बिल्कुल, बिल्कुल। वो बता रहे हैं कि हमें तो बिल्कुल आराम होता है। और डॉक्टर साहब मतलब दूर दूर भी हो आ चुके हैं, मतलब बाहर की कंट्री में भी आगे आ चुके हैं। और जैसे लड़का क्या करता है जी आपका जो? मेरा बेटा मेरी लाइन में BMS कर रहा है। अच्छा, वो भी डॉक्टर बनेगा? हाँ बिल्कुल, डॉक्टर बन गया, उसका 2 साल पूरे हो गए हैं, जी, 3 साल उसके बाकी हैं। जी जी क्योंकि मैंने बच्चों को BMS इसलिए करा, मेरे एक ही बेटा है। जी, मैं जी। चाहता हूँ BMS करके वो भी आयुर्वेद में ही लोगों की सेवा करें। जी जी। तो दोस्तों देखते हैं, तो जैसे आपने स्ट्रगल किया, कुछ कहना चाहोगे और भी भाई जैसे मेहनत कर रहे हैं जैसे हाँ, मतलब? बिल्कुल बिल्कुल। जी जी देखो, जो कुछ मिलता है स्ट्रगल से मिलता है, घर बैठे कुछ मिलता है, मैं आपको ही बताना चाहता हूँ। जी जी स्ट्रगल करेंगे आप आगे बढ़ जाएंगे। जी जी डॉक्टर और साहब। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि मेहनत तब तक करो जब तक नाम ना हो जाए। जी, जब जी। नाम हो जाएगा तो फिर ऑटोमेटिकली आप स्टेब्लिश हो जाएंगे, फिर आपकी पहचान भी बनेगी, आपका सम्मान भी होगा, सब कुछ होगा। जी, तो जी। पूरी मेहनत करें, लगन के साथ मेहनत करें। मैंने तो इतना स्ट्रगल किया है कि मैं तो साइकिल पर स्टडी की है। जी, फिर जी। साइकिल पर स्टडी करने के बाद में फिर बस में बैठ के ऊपर नीचे बैठ के पता नहीं कैसे मुझे फंड तक आए हैं। जी, जी। इसके बाद बड़े स्ट्रगल के साथ में पढ़ाई की है। आज तो पढ़ाई बड़ी आसान हो गई, जगह जगह कॉलेज खुल गए। जी, जी। लेकिन मेरे टाइम में 95 में 94 में कॉलेज वगैरह इतने नहीं थे, मुझे जी, जी, दूर से डॉक्टर। आना पड़ता था डी डिग्री कॉलेज में, जब मैंने BSc किया। जी जी डॉक्टर साहब। तो मैंने तो स्ट्रगल के साथ में पढ़ा। और मैं तो बच्चों से कहना चाहता हूँ जो आज की जनरेशन है, स्ट्रगल करें, मोबाइल से थोड़ा दूर रहें। मोबाइल में अगर पढ़ें तो अपना एजुकेशन की चीज़ें पढ़ें, जी जी डॉक्टर साहब। और ये जो बाकी आलतू फालतू चीज़ें से दूर रहें और स्ट्रगल करके पढ़ें लिखें, आगे बढ़ें, देश का नाम रोशन करें और देश की तरक्की में सहयोग करें। तो ये देख सकते हो डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छी बात बताई हमारे किसान और बहन बेटियों के लिए, ठीक है। और देखो कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता डॉक्टर साहब, अगर करने की लगन हो मन में तो असंभव नहीं है, जो इंसान से नहीं हो सकता काम। बिल्कुल बिल्कुल। और सफलता देता ही देता है ईश्वर, और अगर आप किसी मन में ठान लो तो कामयाबी जरूर मिलती है, ठीक है। डॉक्टर साहब ने भी बहुत अच्छी बात बताई और उसके लिए तहे दिल से डॉक्टर साहब का, ठीक है। डॉक्टर साहब का एक कॉलेज भी है, वो डॉक्टर साहब का कॉलेज की तरफ रोड पे पड़ता है वो? ये मेरा कॉलेज मुजफ्फरनगर के अंदर ही मिमलाना रोड पे पड़ता है। जी जी मेरा इंटर कॉलेज है, उसी में पैरामेडिकल कॉलेज भी है। जी जी कुछ क्लासेस चलती है, जैसे CMACD कोर्स होता है, DMLT होता जी, है, जी। लैब के कोर्स होते हैं। जी जी बाकी और कुछ गवर्नमेंट के कोर्स के अंदर चलते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट, इनका कोई पैसा नहीं है। जी जी इसके साथ साथ मेरा एक पब्लिक स्कूल है, सम्राट पब्लिक स्कूल के नाम से, शहर के अंदर मेरे घर के नीचे ही है। जी जी और डॉक्टर मेरा एक साहब। लड़कियों का स्कूल है, यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन है, फुल के अंदर है, वहाँ कोई पैसा किसी से नहीं, लड़की फ्री पढ़ती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब का। तो तहे दिल से धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका, आपने हमारे चैनल के लिए समय दिया थोड़ा। बहुत तो धन्यवाद आपका भी सर, और आपके चैनल के भी, आपने मुझे इतना कीमती टाइम निकाल के मेरे इंटरव्यू लिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। आप मुझे तो भाइयों डॉक्टर साहब से आप प्रेरणा लोगे तो भाई जिंदगी में आगे बढ़ जाओगे। जैसे इन्होंने बताया कि भाई साइकिल पे जाते थे उस टाइम पे, बहुत बड़ी बात बैठती थी भाई। आज के टाइम पे डॉक्टर साहब साइकिल पे नहीं चलना पसंद करता लोग। अब तो बच्चे साइकिल पे क्या, स्कूटर पे चलना पसंद करते हैं, तो कार में चलना पसंद करते हैं बच्चे। जी जी लेकिन जो आज भी साइकिल पर चलेगा या पैदल चलेगा, कामयाब वही होगा। जी जी, उसके घुटनों में कभी दर्द नहीं होगा। बिल्कुल। जी जी आज के दौर में देखो, लोग कार में चल के जाते हैं, आगे साइकिल चलाते हैं जाके। जी, अगर जी। वो शुरू से साइकिल चला लेंगे, जी, थोड़ा जी। मेहनत कर लेंगे, तो घुटनों में दर्द नहीं होगा, कमरे में दर्द नहीं होगा, L5 S4 में कोई दिक्कत नहीं होगी, L4 में कोई दिक्कत नहीं होगी, यानी कि नसों में कोई दिक्कत नहीं होगी, हड्डी खराब नहीं होगी, नस खराब नहीं होगी। जी जी। थोड़ा मेहनत करें, मेहनत के साथ साथ में अपना स्ट्रगल करके आगे बढ़ें। तो डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी जानकारी दी, तहे दिल से शुक्रिया। तो सभी किसान भाइयों ने राम राम भाइयों, नमस्कार जी, सत श्री अकाल। एक बार राम राम कह दो जी। भैया सभी किसान भाइयों को राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। और मैं किसान भाइयों से ये कहना चाहता हूँ, अच्छी बीज बोएं, अच्छी खेती करें, कीटनाशक का प्रयोग सबसे कम करें। जी, जी। इससे आजकल कैंसर की बीमारी हो रही है, लोगों को कैंसर से बचाओ किसान भाइयों, आपकी जिम्मेदारी है। जी जी और दूध को बिल्कुल शुद्ध दूध निकाल लें, उसके अंदर कोई इंजेक्शन ना लगाएं। ऑक्सीटोसिन एक जहर होता है, केमिकल होता है। जी। ऑक्सीटोसिन जानवरों के ना लगाएं, और दूध बिना ऑक्सीटोसिन का दें, और कोई भी केमिकल अपने खेती में ऐसे इस्तेमाल ना करें जिससे कैंसर हो या कैंसर जैसी कोई दूसरी बीमारी हो। धन्यवाद। धन्यवाद।